जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरे सिख संगत को कहा था कि गुरु मानियो ग्रंथ, जिसके बाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को नानक नाम लेवा संगतों द्वारा जीवित गुरु का दर्जा दिया गया था और सिख संगत केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे ही नतमस्तक होती है और किसी भी मूर्ति पूजन का खंडन करती है। लेकिन पंजाब के होशियारपुर जिले के बहादुरपुर गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी की मौजूदगी में मूर्ति पूजा की तस्वीरें सामने आ रही है, जिसके बाद सभी नानक नाम लेवा संगत में विरोध की लहर दौड़ गई है और जिसके बाद कुछ निहंग सिख संगठन और सिख संगठन अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे और इंसाफ की मांग करते हुए मांग पत्र सौंपा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ बाबा गुरदेव सिंह जी निहंग सिंह फौजा, भाई दविंदर सिंह जी, रणजीत सिंह जी, दमदमी टकसाल वाले, भाई पंजाब सिंह जी ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। पर एक जी चरण शाह हुशियारपुर बहादुरपुर पिंड दे विच मूर्ति लगी है गुरु ग्रंथ साहिब के बिल्कुल नज़दीक। जे उत्थे जथेबंदियां गईयां ने उन्हां नाल बह के गलबात करन ते कुछ क जथेबंदियां जिहड़ा वा ओह रोड़ा बन रहीआं ने, क्योंकि सब तो मेन जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का मैंबर है, ये सारी अकाली दल का एक सब का नुमाइंदा है, वो खुद अगे रोड़ा बन रहा है कि वेखो कि फर्ज बनते सन श्रोमणी कमेटी के मैंबरां दे ते धर्म प्रचार कमेटी के प्रचारकां दे ते होए ने श्री अकाल तख्त साहिब तो हुक्मनामे। ये हुक्मनामिਆਂ की पालना करवा रहे हैं, हुक्मनामिਆਂ ਨੂੰ लागू करवा रहे हैं। कई ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पुलिस प्रशासन ਵੱਲੋਂ परचे भी दर्ज ने। पर जथेदार साहब जी तुसीं 2 साल के कुछ महीने तुहानूं हो गए ने, ये तुसीं दोवां तख्तां के जथेदार बैठे जे, एक दमदमा साहब दे ते एक तुसीं बैठे जे श्री अकाल तख्त साहब, जिथे सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी वड्डी आस है। पर तुसीं अजे तक कोई फैसला ऐसा नहीं लिया पावन पवित्र गुरबाणी के नरादर होण नूं रोकण वास्ते ते ना जिहड़ियां पिंडां 'च मनमतां हो रहीआं ने उन्हां नूं रोकण वास्ते। जे तुसीं फैसला ना लिया तो यह जिहड़ी कौम आई है ये असीं सरकारां बदल सकदी है, पब्लिक लोग ते तुहानूं भी जरूर बदलांगे, क्योंकि जिन चਿਰ ਤੁਸੀਂ बदलते नहीं जे उन्ने चिर साडा जिहड़ा वा सूत्र नहीं होना। तुसीं फैसले सही नहीं कीते, अजे तक ना कीता ना कर रहे जी। असीं वेखो जी अज मंग पत्र देण वास्ते गए, मीडिया वाले वीरां नाल भी इन्हां ने बहुत यानी कि धक्केशाही की। क्यों की? इत्थे रणजीत सिंह जी बैठे ने, ये कहते कि तुसीं मंग पत्र लै गए जे, इत्थे तुसीं कंधां नूं दे के जाओ कि तुहानूं पता लगे कि मंग पत्र किहनूं दिता। इन्हां ने कहते कि असीं एक फोटोग्राफरी करनी आ ते रणजीत सिंह कहता ना ना जथेदार का हुक्मनामा, जथेदार का हुक्म है कि कोई भी ऐसा इत्थे फोटोग्राफरी नहीं पत्रकार कर सकता। तो जदों श्री दरबार साहिब दीआं प्रकरमां दे विच एक्टर आउंदे ने, हीरो आउंदे ने ते इन्हां दे नुमाइंदे उन्हां नाल फोटोआं पत्रकारां नूं साधदे ने। अज इत्थे क्यों इन्हां पत्रकारां नूं अंदर वड़न नहीं दिता जा रहा, की कारण है? जथेदार साहब जी इहदा जवाब दिओ आप जी जरूर कि इहो गल तुहाडी जथेदार साहब जी मीडिया वाले लोकां तक पहुँचाउंदे ने। उदों भी तुसीं सददे जे जदों प्रैस कानफ्रेंस साधदे जे जां जथेबंदियां नूं नुमाइंदियां नूं साधदे जे, ते अज जिहड़ा तुसीं साडे नाल एक फोटो करन तो इनकवार रणजीत सिंह जी कर रहे सन। ये मैं एक बेनती करा मीडिया वाले वीरां नूं, साडी भैण भी आई आ, मंग पत्र की उन्हें मंग पत्र तो ले लिया जी, रिसीव करके भी देती जी। पर मैं हैरान हो गया कि मंग पत्र देण दे नाल पता नहीं उन्होंने साडे नाल फोटो लवाउण दे नाल इत्थे होर कोई आ जाए तो भज भज के जप्पियां पा के फोटोआं लाउंदे ने, साडे नाल फोटो लवाउण तो पता नहीं क्यों गुरेज करते हैं, की कारण आए। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। लुधियाना के सलेम टाबरी थाने के बाहर माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब सलेम टाबरी थाना के अंतर्गत मंजीत नगर के स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
स्थानीय लोगों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले सलेम टावरी थाने के एक पुलिसकर्मी ने हमारे एक आदमी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर थाने ले आए और उसकी पिटाई कर दी। बाद में उस व्यक्ति को यह कहकर छोड़ दिया गया कि उन्हें गलती से उठाकर ले आए, जिसके संबंध में आज वह उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सलेम टावरी थाने के बाहर धरना दे रहे हैं। वहीं सलेम टावरी थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। टावरी थाना ठीक है जी, SI कश्मीरा सिंह के खिलाफ, ਉਹਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਜਬਰੀ ਖੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ SI ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਦਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੱਲ 9:40 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨੇ ਔਰ ਬੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ, ਬੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ? SI ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਹੇਵ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਾ ਮਾੜੇ ਘਰੋਂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰनमेंट, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आए दिन लुधियाना और आसपास के गांवों में लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। फोटोग्राफरों के साथ हो रही लूटपाट की घटनाओं को लेकर नवीन खन्ना नाम के शख्स ने आज लुधियाना के पुलिस कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नवीन खन्ना ने कुछ दिन पहले उनके साथ हुई लूटपाट की घटना का जिक्र किया है और दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस आयुक्त कौस्तुभ शर्मा ने फोटोग्राफरों को सतर्क रहने की सलाह दी है और उनके साथ न्याय करने का आश्वासन दिया है। ਮੇਰਾ ਨਵੀਨ ਖੰਨਾ, ਆਪਣਾ ਖੰਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈਗਾ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ। ਰਾਤੀ 1:30-2 ਵਜ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 2:30 ਵਜ ਗਏ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਸੰਗ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਰੇਸ ਦੀ ਕਿ ਮਗਰ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਕ ਲਗਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਬੈਗ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਭਜਾਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਭਜਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਈਕ ਆਪਣੇ ਸਾਸੰਗ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਗਲੀ ਮੁੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਈਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ।
ਬੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ 18 ਤਰੀਕ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਤੀ PCR ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿੱਬਾ रोड पे स्टार्टिंग पे या गोपाल मार्केट कितने भी नहीं होता कोई। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन की देश भर में 3000 के लगभग शाखाओं में मानव एकता दिवस समागम के उपलक्ष्य में विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बाबा गुरबचन सिंह जी तथा सैकड़ों ऐसे श्रद्धालु भक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने सत्य, प्रेम, शांति और मानव एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। निरंकारी जगत मानव एकता दिवस के रूप में असीं समर्पित होने सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज नूं, जिन्हां नूं असीं मानवता दा मसीहा दे रूप में, युग प्रवर्तक के रूप में ऐसा उन्हां दा जीवन रहा जो कि पूर्णतः मानवता नूं समर्पित सीगा। इस सत्य का पैगाम जिन्हां ने दूर देशों तक विश्व भर में पहुँचाया और ऐसा ही संदेश अज के इस दिवस से दिता जाता है कि मानव खून बहुत कीमती है, ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਰਸਾਂ ਬਰਸ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਸੰਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਦੇ ਲਗਭਗ महापुरुष अपना खूनदान करेंगे जोड़ा कि मानवता के काम आए। और ऐसा ही एक प्यार भरा संदेश मानव एकता दिवस सत्संग के रूप में भी किया जाएगा इत्थे आयोजन। और यही पैगाम है कि दुनिया में शांति होवे, प्रेम होए, आपसी भाईचारा होए, सब एक दूसरे का, हर धर्म एक दूसरे का अदब करते हुए प्यार नाल एक दूसरे नाल मिल वर्तन की सांझ बनाते हुए एक सोहना एक स्वर्ग का रूप है संसार बने। सतगुरु माता सुदीक्षा जी अज यही संदेश मानवता को देना चाह रहे हैं और ऐसी आशीर्वाद की असी कामना करते हैं कि उन्होंने वचनों से चल के वाकई ये दुनिया एक स्वर्ग का रूप बने। प्यार नाल कहने जी धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पठानकोट जिले के नए एसएसपी अरुण सैनी ने डिवीजन नंबर 1 का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से पुलिस का साथ देने की अपील की। आइए सुनते हैं एसएसपी अरुण सैनी का क्या कुछ कहना रहा। देखो जी, मैं तुहाडे थ्रू पठानकोट की जनता को संदेश देना चाहांगा कि वो साडियां अखां ते कंन बनन। ये एक बड़ा ही संवेदनशील इलाका हैगा ते जनता के सहयोग के बगैर इत्थे कामयाब होना बहुत मुश्किल है। इस तो अलावा तुहाडे थ्रू एक होर मेरी गुजारिश होगी यंग लड़कियां नूं जिन्हां ने अपने मोटरसाइकिलों के सलेंसर कढ़े हुए हैं कि अगले 2-3 दिनों से अपना बुलेट मोटरसाइकिल के सलेंसर ठीक कर लें, अदरवाइज वी गोना कम हैविली ऑन दैम। असीं उन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करांगे। पठानकोट से कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ आलोक कुमार की रिपोर्ट। प्राइवेट अस्पतालों वाले मरीज के मन में डर पैदा करके किस तरह से उन्हें अस्पताल में दाखिल होने के लिए मजबूर करते हैं और अपने पैसे बनाते हैं, इसकी एक ताज़ा मिसाल गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में उस समय देखने को मिली जब दीनानगर का एक मरीज पेट में कुछ शिकायत होने पर गुरदासपुर में मानव रहित रेलवे रोड पर स्थित एक नामी निजी अस्पताल में आया। डॉक्टर ने उसे अस्पताल की लैब में टेस्ट करवाने के लिए कहा। मरीज ने अस्पताल के ऊपर स्थित एक लैब में टेस्ट करवाए और जब उन्हें रिपोर्ट मिली तो उन्होंने रिपोर्ट की एक तस्वीर ली और अपने एक परिचित को भेज दी। मरीज के मुताबिक उसका परिचित खुद अमृतसर में लैब चलाता था। उन्होंने कहा कि परीक्षण रिपोर्ट में सभी परीक्षण सामान्य थे, लेकिन जब रिपोर्ट डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मरीज को अंदर बुलाया और कहा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना होगा क्योंकि उसके पेट की नाड़ियां इकट्ठी हो गई है और रिपोर्ट में एमिलेस नामक प्रोटीन की मात्रा 169 है। मरीज के अनुसार मन में डर बैठाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि डॉक्टर के पास पहुंचने के 2 मिनट के भीतर ही उसका एमिलेस 100 यूनिट बढ़ गया। गुस्साए मरीज और उसके परिजनों की डॉक्टर से तीखी नोकझोंक हुई और अब इसकी शिकायत सीएमओ और उपायुक्त से करने की बात कही जा रही है। जी मैं इत्थे अपना माड़ा जिहा चैकअप कराना आया सी ते उन्होंने मैनूं टेस्ट लिख के ते मैं टेस्ट करवाए ते मैं लैब 'च अपना सैंपल दिता
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਈ 69 ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ 169 ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜਾਂ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਖਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਖਤਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ, ਆ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਕਮਰਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਣੇ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 50,000 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਰੋੜਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਮ ਮਾਈਲੇਜ 69 ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਮ ਮਾਈਲੇਜ 169 ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 169 ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੇਟ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਵੋ ਅੰਦਰ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। 69 ਤੋਂ 169 ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਮਓ ਵੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ 169 ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 169 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ 169 ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਅਗਰ 169 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੱਲੀ 69 ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪੈਨਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋੜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੰਪਰ ਕੈਮਰਾ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਅਸੀਂ 69 ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਰਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਪੋर्ट 169 ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ठीक है ना। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। पूत का पूत सुना है पर माता सुनी ना कुमाता। जी हाँ, आज इस कहावत को सिद्ध करता हुआ एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है। मामला है जिला गुरदासपुर के बटाला से, जहां एक ऐसी वृद्ध माता है जिसके कहने को तो 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, पर उसके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। यह वृद्ध माँ शांति नगर में रहती है, जिसके 2 बेटे जो कि अलग से किराए के मकान में रहकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, और एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी है। वहीं इस वृद्ध माँ की दूसरी बेटी जो कि अपाहिज है, वह अपना और अपनी माँ का गुजारा करने के लिए मैरिज पैलेसों के बाहर ट्राईसाइकिल पर जाकर लोगों से मदद मांगती है। बेटों को अपनी माँ और अपनी विकलांग बहन की परवाह नहीं है, लेकिन माँ और बहन ने फिर भी उन दोनों को एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। माँ और अपाहिज बेटी ने बताया कि वे एक दूसरे का सहारा हैं। घर दे जी बहुत गरीबी दे आ जी, किराए ते रहन डे आ ते तुरा फिरिया जांदा नहीं, लत्तां तो बहुत मजबूरियां ने घर दियां, बच्ची तुर नहीं सकदी, ये भी इस तरह ही आ, मैं भी इस तरह ही आ, बच्चे किराए ते रहन डे ने, आप भी किराए ते रहन डे आ, पिलसन मावां धियां नूं मिलदी आ, दवाई दारू ही महा आउंदा वा, घर दे हालात जिहड़े ने बहुत गरीबी च आए दे आ ते की करिए, बहुत मजबूरियां वा। मजबूरी जी उदों बहुत ज़्यादा आ जी, बहुत ही ज़्यादा जिन्हों आखी दा वो मजबूरी आ। थोड़ी उन्होंने जी की पुछना, वो आप किराए ते रहन डे ने, वो किराए ते ना रहिंदे होण, चलो अपने होण जां किस तरह कोई नौकरी पेशे वाले भी होण ते मैं उन्होंने आखां, वो भी दिहाड़ी दा लगी दिहाड़ी है, जे लग गई तो ठीक है, ना लगी तो ना लगी, उन्होंने मैं की कह सकती हाँ। मेरे वास्ते तो तुसीं पुत्तर जो जेह्ड़े सहायता करोगे, वो तो वो पुत्तर बाद च पहलों पुत्तर तुसीं जो धी मंगन निकलदी घरों सवेरे। हाँ धी जाती है जी, जदों फिर बाहर अंदरे जाती आ
ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਧਰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਆ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਈ ਉਹ ਆ ਖੰਡ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਦਾਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਆ ਚੌਲ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਆਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਦਾ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਡਏ ਆ। ਭਾਜੀ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਾਨੀ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਝੱਟ ਮੇਰਾ ਲੰਘਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਖੰਡ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਜੀ 100-150 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿਤੇ ਭਾਜੀ ਕਾੜੀ ਲਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਵੀ बेचारे वो भी किराए पे है, बेचारे वो भी की करना है। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आस्था और विश्वास का हर धर्म में अलग अलग रूप देखने को मिलता है, पर आस्था और विश्वास की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह तस्वीरें बटाला की है, जहां मद्रासी सभ्याचार के लोगों द्वारा अपने धर्म के मुताबिक अपनी देवी मरी अम्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा और आस्था एक अलग ही तरीके से भेंट कर रहे हैं। यह मद्रासी लोग साल में एक दिन यानी आज के दिन अपनी देवी माँ मरी अम्मा की खुशी और आशीर्वाद हासिल करने के लिए नगर कीर्तन रूपी एक काफिले में ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए बटाला में गुरदासपुर रोड पर स्थित मंदिर राधे कृष्णा से शुरू करते हुए पूरे शहर बटाले की सड़कों से होते हुए निकलते हैं। पर इस मौके काफिले में आश्चर्यजनक करती वह तस्वीर देखने को मिली है, जिनमें कई श्रद्धालुओं ने अपने शरीर और अपने मुंह से लोहे के त्रिशूल आर पार करके रखे हुए होते हैं और कईयों ने सुइयों को अपने ऊपर चुभाया हुआ होता है और इसी तरह वह पूरे दिन नंगे पैर चलते हैं। इस संबंध में जब हमने श्रद्धालुओं से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। श्रद्धा की जी सर दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਉਸ ਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀਅਮਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਰੀਅਮਾ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰਦ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਾ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਅਗਨੀ ਕੁੰਡਾ ਅਗਨੀ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ है, वो हम मनोकामना ये मांगते हैं हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ, हमें घर बसा दो, हमारा कारोबार बढ़िया चले, माता रानी हमारा कोई टेंशन ना हो, हमें आप साथ देना। हाँ जी 5 दिन व्रत रखा जाता है, तो उसके बाद रात को एक टाइम रोटी खाया जाता है, फिर बाकी टाइम फल फ्रूट खा के अपना पेट भर लेंगे। ये दर्द होती है अनु नहीं माँ माई नहीं होती है, वो माँ माई आडे अंदर रहती है, तो आडी वो पावर खींच के रखती है। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज लुधियाना के सीएमसी अस्पताल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। सीएमसी संकाय विकास के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का नोडल केंद्र है। मेडिकल एजुकेशन में एडवांस कोर्स ACME पाठ्यक्रम पिछले 9 वर्षों से नोडल सेंटर द्वारा CMC में आयोजित किया जा रहा है। लुधियाना के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल चाबा, PCS मुख्य अतिथि राहुल चाबा द्वारा दीक्षांत समारोह में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 40 संकायों को ACME पूरा करने से सम्मानित किया गया। राहुल ने दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करते हुए क्षमता निर्माण में परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने उन संकाय को बधाई दी जिन्होंने सफलतापूर्वक अग्रिम पाठ्यक्रम पूरा किया और कहा कि यह प्राप्त ज्ञान और कौशल का प्रसार करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लाता है। सीएमसी के प्राचार्य जयराज डी पांडियन ने गणमान्य व्यक्तियों और संकाय का स्वागत किया और बताया कि सीएमसी की स्थापना 128 साल पहले की गई है और चिकित्सा शिक्षा के सुधार में योगदान देना जारी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं एक्चुअली आज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, जो कि बहुत ज़्यादा जिसका नाम है, मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में सीएमसी आया हूँ और फर्स्ट टाइम लाइफ में हॉस्पिटल में आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं, जो कॉन्वोकेशन के लिए। इट्स ए वेरी हैप्पी ओकेजन। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और आज 3rd कॉन्वोकेशन एडवांस कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से कराया जा रहा है और कुल 10 सेंटर हैं ऑल इंडिया, उसमें से एक सेंटर सीएमसी है, जो कि पंजाब के लिए भी एक बहुत मान की बात है। और बहुत खुशी हुई कि जब मैंने देखा कि केवल पंजाब से नहीं, ये ऑल इंडिया से, इवन नॉर्थ ईस्ट से कई हमारे भाई जो हैं वो आए हैं और जो इन्होंने यहाँ पर शिक्षा 1 साल के दौरान प्राप्त की है, तो उस शिक्षा से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा और अल्टीमेटली अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो तैयार होंगे और जो डॉक्टर्स तैयार होंगे वो डेफिनेटली देश के लिए कुछ बेहतरी करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है कि टीचिंग द टीचर्स, यानी कि डॉक्टर्स जो हैं ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उनको 1 साल का कोर्स कराया गया। मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सीएमसी। बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने कोर्स कंप्लीट करवाया और जिन्होंने भी यहाँ पर आज कॉन्वोकेशन में अपने कोर्स डिग्रीज जो हैं वो प्राप्त की हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं ऑल दी बेस्ट सबको विश करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू। आज हमारे हॉस्पिटल में, कॉलेज में कॉन्वोकेशन हुई है, जिसमें हम लोगों ने जो टीचर्स हैं, जो मेडिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, उन सबको ट्रेंड किया है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, मेडिकल एजुकेशन का जो ट्रेनिंग का पैटर्न है स्टूडेंट्स के लिए भी बदल रहा है, उसके साथ टीचर्स को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे वो जो हमारे नए यंग डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कर सकें। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि उन टीचर्स को ट्रेंड किया जाए कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसको रेलेवेंट बनाया जाए हमारी सोसाइटी के लिए। जिस देश में हम रहते हैं वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द लोग पुअर हैं, नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं। तो जो हमारी मेडिकल एजुकेशन है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि हर आदमी को उसको पहुँचाया जा सके। और सीएमसी लुधियाना का यही मोटो रहा है, मिशन और विजन यही है कि जितने भी गरीब या पुअर लोग हैं, उनको ज़रूरतमंद हैं, उनको जहाँ पे भी हो सके ट्रीटमेंट पहुँचाई जाए। तो और मेरे को पूरा विश्वास है, जिससे जैसे कि सारे इंडिया से टीचर्स आए हैं, उससे ये मैसेज ऑल ओवर इंडिया जाएगा, जिसमें हमारे जो नए यंग डॉक्टर्स हैं इसका फ़ायदा उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। हमारे आने वाले टाइम में कैंसर के लिए प्रोजेक्ट है, जिसको भी हम इनॉग्रेट कर रहे हैं इस महीने के एंड में। और इसके साथ ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटरीच है, जहाँ से एक हमारा जो है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोलेंगे और हम एक टीम बना रहे हैं जो कि पेशेंट तक पहुंचेगी। पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचना मुश्किल है, तो घर में ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट पहुंचाई जा सके। ये हमारा आगे का फ्यूचर प्लान है। थैंक यू। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।